डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, समाजवादी पार्टी सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसा दांव चला है जिसने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। करीब 2.25 साल की राजनीतिक खामोशी के बाद अब एक बार फिर आकाश आनंद मैदान में उतरने जा रहे हैं। वही आकाश आनंद जिनकी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आक्रामक भाषण शैली ने बसपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया था। अब मायावती ने एक बार फिर अपने 31 वर्षीय भतीजे पर भरोसा जताया है और उन्हें मिशन 2027 का चेहरा बनाने की तैयारी कर ली है। बसपा सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से आकाश आनंद विधानसभा चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस जनसभा में वे पार्टी प्रभारी की घोषणा करेंगे और लंबे अंतराल के बाद पहली बार बड़े राजनीतिक मंच से जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के जेवर में उनकी दूसरी बड़ी रैली प्रस्तावित है, जहां भी संगठन को मजबूत करने के साथ उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मायावती ने फिर से आकाश आनंद पर भरोसा क्यों जताया? इसका जवाब हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलता है। उस समय आकाश आनंद ने पूरे देश में बसपा के युवा चेहरे के रूप में पहचान बनाई थी। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पर एक साथ तीखे हमले कर रहे थे। लेकिन 28 अप्रैल 2024 को सीतापुर की एक जनसभा में दिया गया उनका बयान राजनीतिक तूफान बन गया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणी की। विवाद इतना बढ़ा कि मायावती ने उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। उनकी सभी प्रस्तावित रैलियां रद्द कर दी गई और वे लंबे समय तक सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। हालांकि बाद में उनकी पार्टी में वापसी हुई, लेकिन उनकी भूमिका संगठनात्मक बैठकों तक सीमित रही। अक्टूबर 2025 में काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने मायावती के साथ मंच जरूर साझा किया, लेकिन चुनावी जनसभाओं से वे दूर ही रहे। अब हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं की राजनीति तेजी से बदल रही है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बसपा भी युवा मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि मायावती ने अपने सबसे युवा और चर्चित चेहरे को फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया है। लेकिन आकाश आनंद की राह आसान नहीं है। बसपा आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। 2012 के बाद से पार्टी सत्ता से बाहर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला। वोट शेयर लगातार गिरा है और कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि जाटव समाज में मायावती की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन गैर जाटव दलित वोटों का बड़ा हिस्सा दूसरी पार्टियों की ओर जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। अब निगाहें 10 अगस्त की हाथरस रैली पर टिकी है। क्या आकाश आनंद की वापसी बसपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर पाएगी? क्या वे दलित और युवा वोटरों को दोबारा बसपा के साथ जोड़ सकेंगे, या फिर बदल चुकी है यूपी की राजनीति में ये दांव भी पहले की तरह असर नहीं छोड़ पाएगा? इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।